नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषण जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज है 28 अप्रैल और आज हम देखेंगे 28 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2026 किस विषय के साथ मनाया गया है, मतलब 2026 की थीम क्या थी। तो अभी आईपी और सतत विकास लक्ष्य, नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारा साझा भविष्य, ये इस बार की क्या रही है, थीम रही है। डिटेलिंग देखें तो ये जो थीम रही है और इसी के साथ अगर हम देखें तो हम हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। ठीक है, वर्ष 2026 की थीम क्या थी, तो सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजी होते हैं पर इस पर केंद्रित है, जो यह बताती है कि कैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट जैसे अधिकार दुनिया को बेहतर बनाने वाले नवाचारों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो ये बौद्धिक संपदा जो है यहाँ से काफ़ी सवाल बनते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 लॉन्च किया, जो एआई आधारित छात्र ट्रैकिंग प्रणाली है। ठीक है, तो छात्रों के लिए एआई वाली ये सुविधा है। तो अभी फिलहाल में किसने, तो ये आपका जो है गुजरात, किसने, गुजरात ने अभी यह लॉन्च किया है। बात करें तो गुजरात सरकार ने अपने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए विद्या समीक्षा केंद्र का अपग्रेडेशन वर्जन लॉन्च किया है। अच्छा, यह डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके राज्य के लाखों छात्रों, शिक्षकों की उपस्थिति और सीखने के परिणामों की रियल टाइम निगरानी। ठीक है, अभी एआई की अगर हम बात करें तो एआई से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हमें इम्पोर्टेंट रूप से याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण करने की घोषणा की है। तो आपका पड़ोसी देश है चीन। तो अभी चाइना ने ही इसकी घोषणा की है। तो क्या कहता है चाइना कि चीन ने हाल ही में अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल ट्रेन का परीक्षण किया है, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकती है। भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण सोनीपत और जींद सेक्शन पर जल्द होने की उम्मीद है। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको पिछले बार कि जून 2026 में शायद इसकी संभावना है, बताई जा रही है। अगला प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम की दृष्टिकोण से। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में अशोक कुमार लाहिड़ी को, इन्हें अभी क्या किया गया है, तो नीति आयोग का, इसका नीति आयोग का, नीति कमीशन का बनाया। अच्छा, अब बात करें अशोक कुमार लाहिड़ी की, तो इनके पूरी डिटेल देखते हैं। तो अशोक कुमार जो लाहिड़ी है, केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत के पूर्व आर्थिक सलाहकार और 15वें वित्त आयोग के सदस्य अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, वे किसका स्थान लेंगे, सुमन के बेरी, मतलब इसके पहले जो उपाध्यक्ष थे वो थे सुमन के बेरी थे, और ये इनका अभी क्या स्थान लेने वाले हैं। उनके साथ राजीव गौबा और अभय करिंदकर जैसे विशेषज्ञ को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया। अच्छा, ये बनाए गए हैं उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, तो भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, और इसी के साथ में एक उपाध्यक्ष होता है और एक होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना को का सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शनी हाल ही में किस द्वीप समूह की पहली यात्रा पर पहुंचा है। ठीक है, तो अभी केंद्रीय द्वीप पर, कहां पर, केंद्रीय द्वीप पर यह पहुंचा है। अच्छा, इसी के साथ में कल आपको बताया था निरीक्षक के बारे में, निरीक्षक आईएनएस निरीक्षक, ये कहां पर पहुंचा, ये श्रीलंका पहुंचा है। कहां पर पहुंचा, श्रीलंका। ठीक है, तो केंद्रीय द्वीप की चर्चा देखते हैं। केंद्रीय द्वीप समूह जो आईएनएस सुदर्शनी अपनी लोकायन 26 ट्रांस ओशनिक तैनाती के तहत स्पेन के लास पाल्मास पहुंचा है, और यह केंद्रीय द्वीप के समूह में किसी भी भारतीय नौसेना जहाज की पहली मैदान यात्रा है।
ना। अगर बात करें तो इसका उद्देश्य समुद्री सहयोग और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश फैलाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन मतलब BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट दंतक ने 24 अप्रैल 2026 को अपना 66वां स्थापना दिवस किस देश में मनाया? ठीक है, तो जो BRO मतलब बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसने हाल ही में जो आपका पड़ोसी देश है भूटान, इस भूटान में अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसकी डिटेल देखें तो प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना 24 अप्रैल 1961 में हुई थी और यह भूटान में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत और भूटान के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। 2026 में इसे अपनी सेवा पूर्ण करके 66 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 के 9वें संस्करण का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया? ठीक है, वाटर यहाँ पर लिखा हुआ है, वाटर मतलब होता है कि आपका जल, तो इसका मतलब सीधा ऐसा है कि जल मंत्री जो है आपके CR पाटिल, इनकी बात की जा रही है। तो अभी देखें तो जल शक्ति मंत्री, कौन से मंत्री है ये? जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने इस आयोजन का उद्घाटन किया। इसका मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण, प्रबंधन और सतत उपयोग के लिए वैश्विक समाधानों पर चर्चा करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान मतलब IIT ने कम लागत वाले डिकार्बोनाइजेशन तकनीक विकसित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया है? ठीक है, तो अभी हाल ही में IIT मद्रास ने यह एक समझौता किया है। IIT मद्रास ने औद्योगिक उत्सर्जन को कम करने और डिकार्बोनाइजेशन की नई तकनीकों पर शोध के लिए वैश्विक भागीदारों के साथ हाथ मिलाया है। ठीक है, और यह भारत के नेट जीरो लक्ष्य का एक कदम है। ठीक है, नेट जीरो का लक्ष्य कब तक है? 2030। अगला, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU ने हाल ही में डोपिंग उल्लंघनों के लिए किस देश को श्रेणी A मतलब कैटेगरी A में रखा है? तो डोपिंग के मामले में हमारा भारत देश को इन्होंने क्या रखा है? श्रेणी A में रखा है। डोपिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए AIU ने भारत को श्रेणी A के देशों में शामिल किया है। इसका मतलब है कि भारतीय एथलीटों पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक कड़ी निगरानी और परीक्षण किए जाएंगे। डोपिंग होती क्या भैया? जो एथलेटिक्स वगैरह है, ये किसी भी प्रकार से गैर कानूनी कार्यों में संलिप्त तो नहीं है, इसकी जांच की जाती है। ये डोपिंग की जांच करने वाले संस्था का नाम क्या है? वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जस्टिस लिसा गिल ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ठीक है, तो अभी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, यहाँ के लिए जस्टिस लिसा गिल ने अभी शपथ ली है। तो जस्टिस लिसा गिल ने 25 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले वह पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थी और उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर की गई है। आज के लिए हमारे इतने प्रश्न थे, सारे के सारे प्रश्न आपके IMP है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे। हमारा सेशन आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सबको समय समय पर हमारी नई वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।